ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनं शलाकयो नेत्रोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री ज्ञानसार जी ग्रंथ उपाध्याय यशो विजय जी द्वारा लिखित, उस पर काव्य और उसका भावार्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहला अधिकार पूर्णता, दूसरा मग्नता, तीसरा स्थिरता पूर्ण हुआ। चौथा अधिकार मोह त्याग। अहम ममेति मंत्रोऽयं मोहस्य जगदान्ध्यकृत अयमेव हि न पूर्वः प्रतिमंत्रोऽपि मोहजित्। नृप मोह का है मंत्र मेरा और मैं की भावना कर दे जगत को अंध पल में, ऐसी है यह चिंतना। मैं भी नहीं मेरा नहीं चिंतन करे, ऐसा अगर यह मोह रिपु विजयी प्रबल शुभ मंत्र है शिव सिद्धि कर। अर्थात मैं और मेरा, यह मोह राजा का मंत्र है और वह जगत को अंधा करने वाला है, और नकार पूर्वक यही विरोधी मंत्र भी बन जाता है। वही मोह को जीतने वाला है। अनादिकाल से यह जीव व्यवहार की अपेक्षा से 4 गतियों में पंच परावर्तन रूपी 84 लाख योनियों में भटक रहा है। इस भटकने में मूल कारण ये मोहनीय कर्म है। 8 कर्म बताएं, उसमें सबसे खतरनाक जीव का व्यवहार की अपेक्षा से शत्रु कहें 8 कर्मों में, ये मोह राजा सिद्ध कोड़ा कोड़ी मोहनी स्थिति है। और उसमें भी दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति बताई। ये दर्शन मोहनीय ज़्यादा खतरनाक। हाँ, चौथे गुणस्थानक में दर्शन मोह जाता है और आगे के गुणस्थानक में चारित्र मोह क्षय होता है। दर्शन मोह की पर्याय या दर्शन मोह के परिणाम, जिसे मिथ्यात्व और अज्ञान दशा कहा गया। मीथ तत्व, ये परद्रव्य प्रभावों में मैं और मेरापना, इसे अगृहित मिथ्यात्व भी कहने में आता है। यानी अनादिकाल से ये जीव की मिथ्या मान्यता, इस शरीर में मैं मेरापना और शरीर से जुड़े संबंध, व्यक्ति और वस्तु, उसमें मेरापना, और ये मैं मेरापना की वजह से कर्तृत्व और भोक्तृत्वपना ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। फिर वो परद्रव्य प्रभावों को अपने आप को कर्ता और भोक्ता मानता है। ये चारों परिणाम जीव के विपरीत दिशा में हो रहे हैं, इसलिए उसे मिथ्यात्व कहा। और ये अनादि का संस्कार जीव का पड़ा हुआ है, जिसे एक शब्द में कहे तो देहात्म बुद्धि, देहाध्यास। क्योंकि सबसे मूल कारण देह को मैं मानना, क्योंकि सारा बाकी संबंध इस मन वचन काया से ही जुड़ा है। अब ये मन वचन काया से पुद्गल का जुड़ाव है। अब उसमें जो मैं मेरापना हो रहा है, ये जो मैं मेरेपने का विपरीत श्रद्धान, जिसे मिथ्या श्रद्धान कहा, मिथ्यात्व कहा। पर में मैं मेरापना होने से पर को अपना मान रहा है, पर को स्वयं को कर्ता भोक्ता मानकर विपरीतता, यानी एक द्रव्य जब दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, उसका एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर किंचित अंश मात्र भी अधिकार नहीं है, और वो अपना अधिकार, यानी जीव राजा
इस मिथ्या मान्यता की वजह से अनादिकाल से पर में अपना अधिकार जमा रहा है, पर में कुछ करना चाह रहा है, पर से कुछ करना चाह रहा है। सारे संसार में हम देख रहे हैं, सारा इस शरीर के ही परिणमन के द्वारा पर में मैं मेरा बना करके पैसा कमा रहा है, संबंध बना रहा है, वस्तुएं बना रहा है, मकान आदि बना रहा है, सब कर करके कर्ता भोक्ता बन के सारा परिणमन अपना उपयोग, अपना श्रद्धान यह जीव पर में ढकेल रहा है, और में फंसा हुआ है, क्योंकि उसे स्वयं की पहचान नहीं है। और पहचान कहीं से हो भी जाए तो जीव बहुत सहजता से स्वीकार नहीं करता। यदि पता भी चल जाए, जैसे धार्मिक अभ्यास करने वाले जीव अजीव पाप पुण्य आश्रय सवर निजरा बंध नव तत्व का अभ्यास भी कर लिया, उनके लक्षण भी पता चल गए, कर्मों के परिणाम भी आश्रय के द्वार भी पता चल गए, संवर निर्जरा कैसे होनी ये भी पता चल गया। पता चलना, जानकारी होना और उस अनुरूप अपने परिणाम सुधार कर उस रूप आगे बढ़ना, आचरण में लाना। और सबसे बड़ा मिथ्यात्व का पोषण अनादि से जो जीव कर रहा है, ये जीव और अजीव का जो यथार्थ भेद होना चाहिए था वो जीव नहीं कर पा रहा है। संसार में तो मैं मेरापना, संसारी मिथ्या दृष्टि तो कर ही रहा है, लेकिन धर्म के नाम पर भी आज 99.99% सभी, चाहे जैन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, मन वचन काया के क्रिया को धर्म मान रहे हैं। अन्य लिंग में मोक्ष है कि नहीं? हाँ, अन्य लिंग में मोक्ष किसमें? अन्य लिंग, अन्य लिंगी। अब श्वेतांबर की अपेक्षा से जोड़े तो 15 लिंग से, 15 भेद से मोक्ष बताया है। शायद दिगंबरों की मान्यता कुछ और है। मोक्ष है नहीं है अपेक्षा से कहेंगे तो इट्स पॉसिबल, हो भी सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन का अधिकारी हर जीव है, स्व और पर का भेद करने का अधिकारी हर जीव है। जैन शब्द भी बाद में बना, जहाँ तक मुझे पता है। जिन शासन, जिन शासन, जिन शब्द से जैन शब्द बना। श्रमण भगवान महावीर कहा जाता है, यानी श्रमणों का धर्म। ठीक है, परंपरा से अपनी अपनी मान्यता से ये धाराएं चलती रही, फिर उसमें भी भेद होते गए, दिगंबर श्वेतांबर, फिर उसमें भी भेद के प्रभेद होते गए, और ये अनादिकाल से चलता है, चलता रहेगा। अपना मूल विषय है, जो जीव अजीव की यथार्थ पहचान करके जैसा है वैसा स्वीकार करे, स्व को स्व और पर को पर स्वीकार करे, वो जीव सम्यक दर्शन का अधिकारी हो सकता है। जब दिगंबर मान्यता के अनुसार सिंह की योनि में सिंह सम्यक दर्शन को पा सकता है, और वैसे भी अब सभी जैन दर्शन ये मानता है चारों गतियों में सम्यक दर्शन है। तो नारकी को भी है, तिर्यंज को भी है, देवता देवी देवताओं को भी है। यहाँ से जा सकता है नर गति में? नहीं, सम्यक दर्शन नहीं होता है। साथ में सारा वो मटेरियल लेके गया होता है, पर वो सम्यक दर्शन अभी प्रकट नहीं हुआ है, क्योंकि सम्यक दर्शन एक समय में होता है। ऐसा कहते हैं कि जैसे तीर्थंकरों का या ऐसे कोई कल्याणक वगैरह होते तो एक समय के लिए नरक में भी प्रकाश होता है। शायद अब अपने को पूरी उसकी कल्पना नहीं है, जो भी शास्त्रों में लिखा है, परंतु जैसे आज स्वयंभू रमण समुद्र में लाखों मछलियाँ, बड़ी बड़ी आधा 1-1 किलोमीटर की सम्यक दृष्टि है, और चारों संगी पंचेंद्रिय जीव चारों गति में सम्यक दर्शन का अधिकारी बताया गया है। तो लिंग और अन्य लिंग का कोई, इसमें लिंग का कोई लेना देना नहीं। इतनी ही मान्यता, स्व और पर का यथार्थ श्रद्धान जो करता है, पर को पर श्रेणी रूप स्वीकार करता है, श्रद्धान करता है, और स्व आत्मा को, जैसे अपन ने कल भी देखा था कि मेरे आत्मा के अलावा 6 के 6 द्रव्य मेरे लिए पर है, पराए हैं, उसमें अनंत सिद्ध परमात्मा भी आ गए निश्चय की अपेक्षा से। अब भूमिका के अनुसार यथा योग्य व्यवहार विनय या व्यवहार क्रियाएं जो होती है वो अपनी अपनी भूमिका के अनुसार होती है।
ठीक है, सभी संप्रदाय सभी मान्यताएं अपनी अपनी क्रियाएं कर रहे हैं। अब यहाँ मोह राजा का जो मंत्र बताया, मैं और मेरा अपना, अब थोड़ा इसको और अपन देखने का प्रयास करेंगे कि जगत को अंधा करने वाला और नकार पूर्वक यही विरोधी मंत्र भी बन सकता है, जो मोह को जीतने वाला बनता है। दो बात बताई, मैं और मेरापना कौन कर रहा है, जीव या पुद्गल? तो मैं और मेरापना एक भाव है, एक श्रद्धा का विषय है, क्योंकि मैं मेरापना वो श्रद्धान के आधार पर कर रहा है, और श्रद्धा गुण या भावों का परिणमन जीव से ही होता है, जड़ से पुद्गल से नहीं होता। बराबर। अर्थात आत्मा निकलने के बाद इस शरीर को अब कुछ पता नहीं कौन किसका है, ये शरीर किसका है, इस शरीर के कौन संबंधी है, इस शरीर का क्या है, क्योंकि जानने वाला अनुभव करने वाला यहाँ से निकल गया। इंद्रियां वो की वही है, शरीर वैसा का वैसा है। जैसे हार्ट अटैक आता है और एक सेकंड में, क्षण में, अपने जैन दर्शन के हिसाब से तो तीसरे समय में तो उसका जन्म हो जाता है, तो एक समय में निकल के दूसरे तीसरे समय में वहाँ पहुँच गया, यानी एक श्वासोश्वास में अनंत समय बीत गए। तो इस अपेक्षा से वहाँ समझे तो जीव यहाँ से निकल गया, शरीर वैसा का वैसा पड़ा है। जो हम एक दृष्टांत से बताते कि आँख की पुतली खुली है, आँख काम कर रही है, क्योंकि 4-6 घंटे वो काम करती है। उस पुतली को दूसरे पे डाले तो वो देख सकता है, फिर भी वो आँख देखने का काम करते हुए भी उसके भीतर जो जानने वाला है, जो अनुभव करने वाला है, जो फीलिंग करने वाला है, जो मैं मेरापना करने वाला है, वो वहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अब ये मैं मेरापना जो मोह राजा का मंत्र है, जो आत्मा से हो रहा है, मैं मेरापना आत्मा भूल इतनी ही है, जहाँ मैं मेरापना उसे करना चाहिए था, क्योंकि उसे मैं की पहचान नहीं है, क्योंकि यहाँ दो मैं हैं। अनादि काल से पुद्गल का और जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध बताया। जिस जिस शरीर में जीव गया, जो जो आकार धारण किया, उस शरीर को, उस आकार को उसने अपना माना, मैं माना। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं मनुष्य, मैं देव, मैं नारकी, मैं तिर्यंच, अपने आप को शरीर रूप माना। ये मानने वाला कौन? तो आत्मा। मानना कहो, श्रद्धान कहो, मैं मेरापना कहो, जो भी कहो, आत्मा से ये भावों का प्रकटीकरण भाव आत्मा से होते हैं। तो सुख दुख भी आत्मा से होते हैं? नहीं, तो सुख दुख कर्मजनित परिणाम है, आत्मा से कोई लेना देना? आत्मा से कोई लेना देना नहीं। यदि हम कहेंगे कि सुख दुख कर्म जड़ का परिणाम है, कार्मण वर्गणा का परिणाम है, पुद्गल का परिणाम है, कार्मण शरीर में है, और जैसे जैसे उनका उदय होता है वो अपना इफेक्ट, जिसे हम कर्म फल कहते हैं, कर्म अपना फल देता है। एक कर्म की धारा और एक ज्ञान की धारा हर समय चल रही है। हर समय कर्म का एक यानी वो कर्म उत्पाद होता है, व्यय होता है, उत्पाद होता है, व्यय, इतनी उसकी फास्ट प्रोसेस चल रही है, अपने पकड़ में नहीं आएगी। उसी तरह जीव की पर्याय में, उसको अपन पर्याय कहते हैं, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। तो उत्पाद व्यय पर्याय में हो रहा है, उत्पाद व्यय होते हुए भी जो मूल ध्रुव तत्व है, मूल तत्व है, वो कभी बदलता नहीं है, वो जैसा का तैसा शुद्ध रहता है, पर्याय बदलती है। बौद्ध परंपरा पर्याय की अपेक्षा से आत्मा को क्षणिक मानते हैं, तो 6 दर्शन की अपेक्षा से जो 6 पद अपने 67 बोल में भी बताए हैं, आत्मा है, नित्य है, कर्ता है, भोक्ता है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है। अब इस 6 पद को नास्ति और आस्ति की अपेक्षा से बताने का प्रयास किया जाता है, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से और निश्चय नहीं की अपेक्षा से। तो जहाँ जैसा बताने का प्रयास किया जाता है, उस अपेक्षा से, किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, वो जब तक अपेक्षा अपने को पता नहीं होगी, हम कहीं का कहीं अर्थ कुछ भी लगा सकते हैं। इसलिए सारे ये मत परंपराएं संप्रदाय खड़ी हुई है। यहाँ जो बताया, ये मैं मेरापना जो परद्रव्य परभावों में, पुद्गल में, उसके निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष के परिणामों में हो रहा है,
किसके द्वारा हो रहा है? जीव के द्वारा या आत्मा के द्वारा हो रहा है, क्योंकि भाव आत्मा से होते हैं। उसी में मेरापने को यदि मोह राजा को जीतना है तो यह मैं मेरा जो जगत को अंधा करने वाला है उसे ही नकार पूर्वक विरोधी मंत्र बनाकर अभी बाहर जा रहा है। एक्चुअली अभी विरोध हो रहा है, मतलब जो पर में जा रहा है उपयोग, उसी उपयोग को अपने स्व में करने का पुरुषार्थ करना, यही वास्तविक मोक्ष मार्ग की साधना है। मूल साधना इतनी ही है, और ये आपके बाहर के मन वचन काया की क्रिया से नहीं होगा। आप कितने भी हम भूखे रह जाएं, कितनी भी बाहर की क्रिया कर लें, कितना भी कष्ट शरीर को दे दें, उसमें जब तक उस जीव को भेद ज्ञान नहीं है, स्व पर का यथार्थ श्रद्धान नहीं है, क्योंकि ये बाहर की क्रियाएं जो चरणानुयोग का विषय है वो सम्यक दृष्टि के भी होता है, 5वें 6ठे गुण स्थानक में अपने भूमिका के अनुसार। चौथे में अविरत सम्यक दर्शन कहा, 5वें में देशवीरति और 6ठे में सर्ववीरति। तो देशवीरति की अपेक्षा से 5 अणुव्रत, 12 व्रत, 11 प्रतिमा आदि जो व्यवहार बताया है, और 6ठे गुण स्थानक में पंचमहाव्रत, 28 मूल गुणों का पालन, आहार विहार निहार की क्रिया जो साधु की अपेक्षा से व्यवहार बताया है। बार भावना भी आत्मकल्याण कर सकती है। हाँ, वो संवर के इसमें आती है 12 भावना। संवर के जो 52 भेद बताए हैं उसमें 12 भावना को भी लिया है, 22 परिचय को भी लिया है, 12 भावना को भी लिया है। ये भावना अब जैसे 6 और 6 टोटल 12 भावना, 6 देह आश्रित करीबन है। जो एकत्व ममत्व अशुचि भावना पहली आएगी, अनित्य भावना, उसमें सारा अनित्य बताया, एक आत्मा मात्र नित्य है। अब उसमें भी नास्ति आस्ति दोनों भावना को ग्रहण करना है कि नास्ति से सब कुछ अनित्य है, नश्वर है, विनाशी है, क्षणभंगुर है। फिर भी अब जैसे देह विनाशी है, देह विनाशी हूँ अविनाशी, आनंद गंज जी ने बोला ना, तो हूँ मतलब नास्तिक के साथ आस्ति, विनाशी है वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं अविनाशी। अब मैं में भी क्या आ गया, पर्याय उत्पाद व्यय हो रही है, तो वो उत्पाद होने वाली पर्याय भी विनाशी होने से मेरा स्वरूप नहीं है, भले मेरी पर्याय है। मैं अविनाशी अजर अमर जैसा का तैसा रहने वाला अपरिणामी तत्व, जो जिसको ध्रुव शब्द दिया, जैसा का तैसा, जैसा अनादिकाल से था वैसा ही है, और अनंत काल तक सिद्ध बनने के बाद भी जो जैसा का तैसा रहने वाला है। अब उसका श्रद्धान जड़ पदार्थ जो है, जड़ पदार्थ, हाँ, वो करो बंधन भी कर सकते हैं, व्यवहार से कहा जाता है, निश्चय स्वीकार नहीं करता। जड़ से कर बंधन नहीं होता है। नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता तक नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की अंश मात्र भी कार्य क्रिया कर नहीं सकता। इवन यदि निश्चय नहीं की, शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से देखें तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम या सहायक भी नहीं है। व्यवहार से कहाँ, कि व्यवहार से अभी मन वचन काया, इसके आधार से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा अपन भीतर जाने का भाव भाषण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक अपेक्षा से ये बाहर का ये उपकारी बताया, एक भूमिका तक। इस जड़ शरीर जड़ है। हाँ, आत्मचिंतन का ये समय। जड़ शरीर है, हाँ, तो उसमें है आत्मा। हाँ, तो जड़ के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करेगा नहीं, तो अब वो निमित्त नैमित्तिक संबंध, इसलिए व्यवहार ने और निश्चय ने को समझना पड़ेगा। अभी जड़ हमारे लिए सहायक है, जड़ के अभ्यास ये सारा समझ लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, यहाँ तक जड़ आपको सहायकारी है। अब आपको ध्यान करना है, बराबर है। ध्यान में किसको सहारा लेंगे आप? मन का, ठीक है। भले अपन व्यवहार से कहते हैं कि शरीर को स्थिर करना है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती व्यवहार की अपेक्षा से कहा जाता है। इनसे गुप्त होना अर्थात इन जो अपन कायुस्वर का सूत्र बोलते हैं ना, ताव कायम ठाणेणम मणेणम झाणेम प्राणमोसी राय, अर्थात मन वचन काया की क्रिया से, उसके परिणामों से, उसमें जो कुछ भी घटित हो रहा है उससे गुप्त होना, अर्थात उपयोग 100% वहाँ से हटाना, ये
अभ्यास होगा 5वें गुण स्थानक में। छठे में तो अभ्यास इतना हो जाता है कि उनको अभ्यास नहीं करना पड़ता है, वो वहाँ से सीधे अपने उपयोग को उठाकर उपयोग को उपयोग में अपने स्वभाव में स्थिर कर लेते हैं। छठे में भावलिंगी मुनिराजों की दशा बताइए। जब उपयोग उपयोग में स्थिर हो गया, जिसको अपन ध्यान और कायोस्वर कहते हैं, जहाँ भावों का भी अभाव हो जाता है, मन वचन काया पर के श्रेणी में चले जाते हैं, वहाँ अंश मात्र भी उसका उपयोग नहीं है, वो स्थिरता आ गई। अभी जो अपना 3 प्रकरण चले ना, पूर्णता, मग्नता और स्थिरता, ज्ञानसार जी के 3 अधिकार अपने यही हुए। अब वो स्थिर हो गया। कहाँ हो गया? जीव का उपयोग उसमें स्वयं के उपयोग में स्थिर हुआ। अब उसे इस जड़ की जरूरत नहीं है। जड़ है साथ में, लेकिन अंश मात्र भी वहाँ जड़ का कोई काम नहीं है। व्यवहार से अपने को दिख रहा है, देखो परिचय उपसर्ग सहन कर रहे हैं, देखो कितनी काया से कैसे स्थिर बैठे, बिल्कुल पत्थर प्रतिमा जैसे, बाहर से ये दिख रहा है। लेकिन वो मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज कहाँ लीन है? अपने उपयोग में। उनका ध्यान अपने आत्मा, आत्म ध्यान है आत्मा, आत्मा का परिणाम, आत्मा का परिणमन, आत्मा का उपयोग, आत्मा का ज्ञान, जो भी कहें, सब कुछ उसका उसी में है। श्रेणी राजा ने प्रश्न किया ना हाँ, महाराज को हाँ, कि मुनि महाराज अभी मैं दिख के आया, दर्शन करके आया, वंदन करके आया, वो एकदम ध्यान में थे, तो ये मूर्ति पास कहाँ जाए? हाँ, बाहर से लग रहा था ना ध्यान में है, लेकिन उपयोग तो दूसरी जगह युद्ध में भटक रहा था। और जैसे ही उनको हाथ गया और उनको लगा रहे ये तो मुंडा हुआ, मैं तो अभी स्मशान में खड़ा हूँ, और ये मतलब उतनी उनकी क्षमता, उतनी वीरता, क्षत्रिय थे, राजा थे, तो उतनी वीरता थी करो या मरो वाली। तो तुरंत वहाँ से उपयोग हटाया, और वो अभ्यास तो था ही उनको, तुरंत अभ्यास के द्वारा अपनी आत्मा में स्थिर हो गए, और ऐसे स्थिर हुए कि मन वचन काया सब सबसे गुप्त हो गए, सबसे उपयोग हट गया। अब उन्हें यहाँ शरीर की जरूरत नहीं है, शरीर पर के श्रेणी में चला गया। वहाँ एक रत्ती भर का, अपन जिसको कहते हैं ना, एक समय के लिए भी उपयोग पर में नहीं है। और ऐसा उपयोग आत्मा में स्थिर हो जाए, उस वक्त वहाँ जड़ का कोई लेना देना निश्चय नहीं की अपेक्षा से नहीं है, तो अभी सशरीर ही है। भीतर भी जाने का उपयोग मन के द्वारा ही किया, शरीर को भी स्थिर किया। लेकिन जब आत्म स्थिरता आ गई, आत्मा में लीन हो गए, तो वहाँ जड़ का कोई काम नहीं। इसलिए प्रारंभिक भूमिका में अपन कह सकते कि जड़ का सहकार है, जड़ सहायक है, परंतु उस अंतिम भूमिका में जड़ का कोई लेना देना नहीं है। तो जड़ से आत्मा का काम हो, ये मान्यता, ये श्रद्धा मिथ्या है। मोक्ष में जाने का जब श्रेणी मारते तब जड़ के साथ कोई लेना देना कोई नहीं। लेना बस देना। ही आपकी आत्म ध्यान है आत्मा, बस आत्मा अपने जो 6 कारक बताए, आत्मा से, आत्मा द्वारा, आत्मा में, आत्मा के लिए, मतलब सब कुछ आत्मा में ही है। इसलिए निश्चय नहीं की अपेक्षा से नियम सार में आचार्य कुंद देव कहते हैं, आत्मा ही त्याग है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही सामायिक है, आत्मा ही प्रतिक्रमण है, सब कुछ आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा में ही सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं है। पहले श्रद्धान में आएगा, और श्रद्धान के आधार पर उसका पुरुषार्थ होगा। यही बात यहाँ बताने का प्रयास किया है। ये जो मैं और मेरापना, ये कर्तृत्व और भोक्तृत्वपना पर में लगाया है, पुद्गल में, बाहर की वस्तुओं में, बाहर के व्यक्तियों में, उसी को बिल्कुल विरोध करके 100% वहाँ से उपयोग को हटाकर उसी में मेरापने को स्व में लगा दे। क्योंकि निश्चय से जीव अब निश्चय कब लगाएगा? वो जब तक उसे श्रद्धान नहीं होगा कि मैं मेरे स्वभाव का ही करता हूँ और मैं स्वभाव का ही भोगता हूँ, ये श्रद्धान नहीं होगा तो वो उस लक्ष्य से पुरुषार्थ ही नहीं करेगा। यदि उसके श्रद्धान में होगा, नहीं मैं ऐसे जड़ की क्रिया करूँगा, भूखा रहूँगा, शरीर को कष्ट दूंगा, ऐसा दूंगा तो मैं आत्मा को पा सकता हूँ, आत्मा में ये कर सकता हूँ, तो उसका श्रद्धान अभी पर के लक्ष्य से है, वो परावलंबी है, अभी स्वावलंबी नहीं बना। स्व का आलम्बन, एकमात्र अपने स्वरूप का, स्वभाव का, अपने गुणों का, अपनी पर्यायों का, अपने द्रव्य का, सब कुछ भीतर है। अब वो बाहर, अब उसको कुछ नहीं है।
क्योंकि उपयोग लक्षणम, तो मेरा उपयोग मेरे लिए है या पर के लिए, दूसरों के लिए है। अभी हम उपयोग का दुरुपयोग कर रहे हैं, और ज्ञानी पुरुष उपयोग का उपयोग करके, सदुपयोग करके, उपयोग को उपयोग में, ज्ञान को ज्ञायक में लीन करने का पुरुषार्थ करते हैं। ये पूरी साधना है। यही मैं, यही मेरा, इसके अलावा मैं मेरा कुछ नहीं। एगो हम नथी में कोई ना हम अन्नसकसे, तुम नहीं केरा कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा, तेरा है सो तेरी पासे अवर सवे अनेरा। शेषा में बाहिरा भावा, एक ज्ञान दर्शन, देखना जानना, स्वयं से स्वयं को देखना जानना, इसके अलावा जितने भी भाव भी है सारे बाह्य भाव है। एक एक सूत्र इतने काफ़ी है भीतर जाने के लिए, बहुत शास्त्रों की, बस इतने सूत्र समझ लिए शिवभूति मुनि ने, मास्तुस मुनि ने, और भीतर में लीन हो गए। ये मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी क्रिया नहीं, मेरा काम नहीं, काम खत्म। ये मैं और मेरा। आगे गाथा दूसरी उसी के आगे बताएंगे। शुद्धात्म द्रव्यमेवाहम शुद्ध ज्ञानम गुणो मम, नान्योहम न ममान्ये चेत्यदो मोहास्त्र मुल्वणम। मैं शुद्ध आत्म द्रव्य हूँ, गुण आत्म केवल ज्ञान है, इससे अलग कुछ भी नहीं मेरा, मुझे यह भान है। ऐसा मनन एक शस्त्र है जो मोहनाश करे सदा, मैं भान हो जाए अगर तो जीव बन जाए खुदा। अर्थात मैं आत्मा शुद्ध आत्मद्रव्य हूँ, होना है नहीं, हूँ, केवल मात्र ज्ञान मेरा गुण है। केवल और ज्ञान को अलग लिखा है। ये जब तक श्रद्धान में नहीं होगा वो पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं कर सकता। केवल ज्ञान मात्र मैं हूँ और मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। इसलिए आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा निश्चय नहीं की अपेक्षा से कहा जाता है। भले अनंत गुण है, लेकिन देखो ध्यान में बैठते हैं, अद्भुत आनंद आता है, अपूर्व शांति मिलती है, जो जो आभास होते हैं, जो कुछ भी होता है, उसको जानने वाला कौन? ज्ञान। यानी आत्मा अपेक्षा से कहते हैं ज्ञान गुण। आनंद भी आत्मा का ही गुण है, समता भी आत्मा का ही गुण है, शांति भी आत्मा का ही गुण है। पर ये सारे गुण प्रकट हो रहे हैं अभी जब ध्यान में वो जीव बैठता है, बिल्कुल एकदम ऐसा प्रकट हो रहा है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ जो भी कुछ प्रकट होता होगा, उन सबको जानने वाला कौन? ज्ञान। इसलिए ज्ञान की मुख्यता से आत्मा को कहने में आता है। ज्ञान गुण में अनंत गुण समाविष्ट हो जाते, ज्ञान कोई अलग नहीं है। उस अपेक्षा से यहाँ कहा केवल ज्ञान मेरा गुण है, और इस कारण मैं भिन्न नहीं हूँ। किससे? अपने स्वरूप से मैं भिन्न नहीं हूँ, स्वरूप से अभिन्न हूँ, इसके अलावा सभी से मैं भिन्न हूँ। न अन्य पदार्थ मेरे, ये आया ना, तुमने ही केरा कोई नहीं तेरा, तेरा है सो तेरी पासे। एक दूसरी लाइन कौन सी आती है इसमें? मतलब उसमें एकत्व और अन्यत्व भावना, एकत्व भावना से अपने स्वरूप में एकत्व करना है, और अन्यत्व भावना से श्रद्धान में पहले उसके मैं और मेरा परद्रव्य प्रभावों से निकल जाता है। अर्थात मेरे आत्मा के अलावा अन्य पदार्थ मैं नहीं और मेरे नहीं, इस प्रकार का चिंतन मोह का नाश करने वाला तीव्र शस्त्र है। संग्राम अब छिड़ेगा चाट आठों कर्म शत्रु से, समता समिति समकित ऐसे दिव्य अस्त्रों से। ये शस्त्र है, ये वीरता है। बाहर के युद्ध जीतना और बाहर को किसी को पराजित करना ये तो कचरा है।
अपने मोह राजा को, अपने कर्मों को, अपने इस इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय सच्चा कहलाता है मोक्ष मार्ग में। और ऐसे जितेंद्रिय जिन परमात्मा हमारे आराध्य है। ऐसा यह जैन शासन जिन शासन। तो क्या कहा, जब तक तू अपने आप को यानी मैं शुद्ध आत्मद्रव्य हूँ, केवल मात्र ज्ञान, मेरा ज्ञान सहित अनंत गुण है, मैं ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान मात्र में अनंत गुण आ गए। देखने जानने वाला, स्वयं से स्वयं का ज्ञाता दृष्टा, इसके अलावा मेरा कोई धर्म नहीं, मेरी कोई क्रिया नहीं, मेरा कोई काम नहीं। मेरा यानी आत्मा का। इसके अलावा जो क्रियाएं हैं, कार्य है, सारे पुद्गल के पर के परिणाम। यदि मैं अपने आप को आत्मा मान रहा हूँ तो मेरा एक ही कार्य है, देखना और जानना, ज्ञान और दर्शन। अभी क्या हो रहा है, ज्ञान दर्शन ही काम कर रहा है बाहर, क्योंकि ज्ञान जिसको जानता है, दर्शन जिसको देखता है, चारित्र उसमें लीन हो जाता है। अब आत्मा ये मान रहा है मैं पर को जानने वाला, मैं पर का करता, मैं पर का भोगता। मान कौन रहा है, आत्मा ही मान रहा है। श्रद्धा आत्मा से ही हो रही है। अब इसको विपरीत श्रद्धा कहा या विभाव दशा कहा। तो पर को जान रहा है ऐसा आत्मा मान रहा है कि मैं पर का करता भोगता हूँ, मैंने किया, मैं ये करता हूँ, मैंने उसका भला किया, मैंने उसका बुरा कर सकता हूँ, जबकि वो किसी का कुछ कर ही नहीं सकता। वो उसके श्रद्धान में पक्का नहीं हुआ, इसलिए वो करने धरने में लगा हुआ है। जिस सम्यक दृष्टि को ये श्रद्धान पक्का हो जाता है, क्योंकि आत्मा अक्रिय, अकर्ता, अभोक्ता है, अपरिणामी है। यदि निश्चय ने उसके स्वभाव की अपेक्षा से देखे, क्योंकि अशरीरी है, अरूपी है, तो एक तिनका तो छोड़े, एक छोटे बाल का टुकड़ा उठाने की ताकत आत्मा में नहीं है, क्योंकि अशरीरी है ना। उसको उठाने के लिए आपको शरीर चाहिए, फूंक मारना हो तो मुंह चाहिए। आत्मा को तो कोई इंद्रिय ही नहीं है, यानी शुद्ध आत्मा, सिद्ध स्वरूप अपन देखें सिद्ध परमात्मा को, तो अशरीरी है। तो आत्मा भी स्वभाव स्वरूप की अपेक्षा से आत्मा का और सिद्धे के स्वरूप स्वभाव में तो कोई भेद नहीं है। इसलिए वो सिद्ध परमात्मा के नौपजी में बताया, ते ध्याता निज आत्मा, कि जैसा सिद्धों का स्वरूप है वैसा जब मैं अपनी आत्मा को उस समान ध्याता हूँ, मानता हूँ, श्रद्धान करता हूँ, तब मैं अपना अनुभव कर सकता हूँ, इसके अलावा नहीं। यदि हम सिद्ध परमात्मा को ही याद कर रहे हैं तो हमारा उपयोग पर में है। यदि मंदिर जी में जाके सिर्फ परमात्मा के ही दर्शन करके उनके ही गुणगान कर रहे हैं तो अभी जीव का उपयोग पर में है, यानी पुण्य का बंध कर रहा है, बंद ही कर रहा है, सोने की बेड़ी। जिन दर्शन से जब तक निज दर्शन नहीं करता, इसलिए आनंदगंज जी का एक लाइन आती है, जिन पूजन थी निज पूजन, वो एक कौन सी लाइन आती है, अभी याद नहीं आ रही है। चित्त प्रसन्न पूजन फल होई। नहीं, वो नहीं। जिन स्वरूप थई जिन आराधे ते साचा जिनवर होवे रे, ये एक लाइन आती है, एक गाथा है, किसमें अभी पूरा याद नहीं है। जिन स्वरूप थई यानी अपने आप को जिन स्वरूप मानकर जिन आराधे ते साचा जिनवर होवे रे, वो जिनवर पद को, परमात्मा पद को प्राप्त कर सकता है। लेकिन मात्र बाहर बाहर मान रहा है, सबको पंच परमेष्ठी को मान रहा है, सब मान रहा है, सब क्रियाएं शुद्ध कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन अपने आप का स्वीकार नहीं कर पा रहा है। दृष्टि, यहाँ सम्यक दृष्टि का अर्थ इतना ही है, पर से जिसकी दृष्टि, जिसका उपयोग हट गया और जिसकी दृष्टि, जिसका उपयोग अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर हुआ, इसका नाम है सम्यक, यथार्थ दृष्टि। और ये चौथे गुणस्थानक में अविरत सम्यक दृष्टि की बात बताई। यहाँ यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं शुद्ध आत्मद्रव्य हूँ, मात्र ज्ञान मेरा गुण है, और इस कारण मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। किससे? अपने शुद्ध आत्मद्रव्य से, अपने ज्ञान गुण से मैं भिन्न नहीं हूँ, अभिन्न हूँ। इसके अलावा सबसे मैं भिन्न हूँ। ये एकत्व और भिन्न हूँ, ये अन्यत्व भावना। इसके अलावा सारे अन्य हैं। इसलिए कोई भी अन्य पदार्थ
मेरे आत्मा, आत्मा के असंख्य प्रदेश, एक एक प्रदेश में अनंत गुण, उसकी उत्पाद व्यय होने वाली पर्याय, ये इसके अलावा, क्योंकि ये सारा परिणमन मेरे में हो रहा है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। ये श्रद्धान होना, इसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन। और उसमें देवगुरु शास्त्र का, क्योंकि देवगुरु शास्त्र को ही हम पढ़ रहे हैं, उनका श्रद्धान है, इसलिए उस बात को मान रहे हैं। वितराग परमात्मा ने, वितराग गुरुओं ने, वितराग मार्ग जिनवाणी माता के शास्त्र है, 4 अनुयोगों के द्वारा जो बताया है, उसका हमें सहर्ष स्वीकार है, उसका हमें सहर्ष आदर है, विनय है। तो उसमें एक एक बात को बराबर समझना है। अब क्या हो जाता है, 4 अनुयोगों को अलग कर दिया, अब किसी ने एक अनुयोग को पकड़ लिया, किसी ने एक अनुयोग को पकड़ लिया, किसी ने एक अनुयोग को पकड़ लिया। समन्वय चारों का करना था, और चारों का समन्वय करके काम एक ही करना था, जे एगम जाने से सर्वम जाने। उत्तरायण सूत्र में ये बताया कि जिसने एक आत्मा को, स्वरूप को, स्वभाव को यथार्थ रूप से जान लिया, मैं शब्द यथार्थ इसलिए लगा रहा हूँ, सिर्फ आत्मा को नहीं, वास्तविक स्व पर के श्रद्धान को यथार्थ करना है। क्योंकि पर को जानना भी जरूरी है कि पर क्या है, पर किसे कहा, पर के श्रेणी में कौन कौन आते हैं। क्योंकि जब तक पर का हमें श्रद्धान नहीं होगा, समझ नहीं होगी, आप पर किसी न किसी पर में वापस अटक जाएंगे, और कुछ नहीं तो देवगुरु शास्त्र में भी अटक जाएंगे। इसलिए अंतिम भूमिका में देवगुरु शास्त्र को भी पर के श्रेणी में रखा, पहले नहीं, अंतिम श्रेणी में, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में अभी अपने भूमिका के अनुसार उसका हमें आश्रय करना है। इस प्रकार का चिंतन मोह का नाश करने वाला तीव्र शस्त्र बताया। इससे कोई तीव्र, इससे उत्कृष्ट शस्त्र, क्योंकि शस्त्र का उपयोग अपन शत्रु का नाश करने के लिए करते हैं, तो यहाँ यही बताया, ये सम्यक्त्व सबसे पहले, और उसके बाद देशवृत्ति, सर्ववृत्ति उसकी भूमिका के अनुसार, और सबसे एक बात कहें तो आत्मलीनता। जनक राजा इसी प्रवृत्ति करते थे। हाँ, आत्मा के अंदर वो है, मतलब जनक राजा जो अष्टावक्र गीता में उनके जो दृष्टांत आता है, उनको यही, उनको सपना आया था, और उनको कहा कि सपने में मैं भिखारी था और अभी तो मैं राजगद्दी पे बैठा हूँ, वो सत्य है या ये सत्य है? तो उसने कहा वो सपना भी असत्य है, वो नींद वाला सपना था, और ये भी असत्य है, ये जीता जागता खुली आंखों वाला सपना है। अभी जो हमारे साथ सब हम देख रहे, इंद्रियों के द्वारा जो भी जानने में आ रहा, ये सारा सपना है। रात वाले को तो सपना मानते हैं, लेकिन इस सपने को बहुत जने नाटक भी कहते हैं, सारा नाटक है और कुछ नहीं है। जनक राजा विदेही बोलते थे, विदेही। विदेही का अर्थ ये है ना, उन्होंने पर को पर रूप स्वीकार कर लिया, ये मैं नहीं, मेरा नहीं, एक चैतन्य तत्व मात्र मैं और मेरा है, इसके अलावा मैं मेरा कुछ नहीं, तो विदेही हो गए। देह से रहित, देह छत होते हुए भी देह से रहित, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत। अब वो केवल ज्ञान, ये अंतिम अवस्था है। ये केवली परमात्मा के भी देह है, 4 घातिया कर्म गए, अघातिया कर्म भी शेष है, तो उनका भी विचरण हो रहा है, देशना हो रही है, ये सारे परिणाम कर्म के उदय के अनुसार हो रहा है, जब तक आयुष्य है तब तक होगा। उसमें उनका अंश मात्र भी मैं मेरापना नहीं है, और ये चौथे गुणस्थानक से शुरू होता है। वो अंतिम अवस्था है केवल ज्ञान, शुरुआत उसकी चौथे गुणस्थानक के अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन से। चौथे गुणस्थानक में ये जो बात बताई, ऊपर बताई ना, मैं और मेरा यह मोह राजा का मंत्र है, और उसके विपरीत कर लो तो आप सम्यक दृष्टि है। और ये चौथे गुणस्थानक में अविरत सम्यक दृष्टि का, अभी वो संसार में है, संसार में व्यवहार से मैं मेरापना बोल रहा है, मान नहीं रहा है। ये मेरी पत्नी, ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये शरीर, ये मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं चलता हूँ, ये मेरी क्रिया, बोलेगा वही जो जनरल बोल रहे, क्योंकि व्यवहार में वही बोलना पड़ेगा। अब कोई ट्रेन में है और टिकट आएगा और आप बोलेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं अनामी हूँ, मैं अक्रिय हूँ, बोलेगा भाई नीचे उतर, हमको तो ये जो नाम लिखा है वो आदमी चाहिए, आत्मा आत्मा हमको नहीं पता। तो जहाँ व्यवहार है वहाँ व्यवहार करना पड़ेगा। पर उसके श्रद्धान में है, जब वो इस शरीर का नाम बताएगा, अपना नहीं, हम तो शरीर बोलते हैं क्योंकि नाम शरीर का है, आत्मा तो अनामी है। अब वो शरीर का जब नाम बताएगा, उसको कोई पूछेगा आप क्या कर रहे, क्या खाया, अब वो बोलेगा, जवाब वही व्यवहार से देगा।
लेकिन इसके श्रद्धान में होगा, ये मेरी थोड़ी क्रिया है, ये मैं थोड़ी हूँ। इसलिए हम तो हमारे जो साधक है उनको कहते हैं आप भाषा भी निश्चय की बोले, कोई बात नहीं, अपने अपने में, आपस में, दूसरों से नहीं, आपस में। नहीं बोले तो प्रश्न करें, खाना खाया? बोलेगा हाँ खाया। यदि सम्यक दृष्टि मतलब जिसको जागृति, तो वो बोलेगा हाँ शरीर को बढ़ा देना था, दे दिया, मैं क्या खाता हूँ, ऐसा जवाब आना चाहिए। यानी मैं नहीं खाता, ये वहाँ जागृति रहनी चाहिए। खाने वाला अलग है, जानने वाला अलग है, क्योंकि दो द्रव्य एक साथ है और दोनों की क्रिया एट ए टाइम, हर समय दोनों की क्रिया एक साथ चल रही है। एक को कर्म धारा कहा, एक को ज्ञान धारा कहा। कर्म के परिणाम से पुद्गल की क्रिया हो रही है और जानने वाले की ज्ञान की धारा, उसको जानने में उसको ये सारी क्रियाएं आ रही है, क्योंकि एक क्षेत्र में है। संवेदनाएं वेदन करने वाला आत्मा है, जड़ पुद्गल को वेदन नाम की वस्तु नहीं है, वेदकता। तो इस प्रकार से जब तक आज स्व और पर का यथार्थ स्वरूप समझ में ही नहीं आएगा, वो भेद किससे करेगा। इसलिए नवपजी ओळी की अरिहंत पद में दिया ना, अरिहंत पद ध्यातो तक दौह गुण पज्जारे, पहले द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास करो। ये वहाँ यशो विजय जी बता रहे हैं। छह द्रव्य के गुण क्या है, उनके गुणधर्म क्या है, उनकी पर्याय क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनका स्वभाव क्या है। और छह द्रव्य में मूल तो दो द्रव्य का ही अभ्यास करना है, जीव और पुद्गल का, जिनका अनादिकाल से संयोग संबंध एक क्षेत्रावगा बना हुआ है। जब तक दोनों के स्वरूप को, स्वभाव को यथार्थ रूप से नहीं समझेंगे, तो इसलिए पहले कहा दौह गुण पज्जाए रहे, उसका अभ्यास करो, उसकी समझ लो। और फिर कहा भेद छेद करी आत्मा, अब भेद करो तो मिच्छन्त दुर्गंध दूर टलेगा और आत्मस्वरूप प्रकट हो जाएगा। ये धूप पूजा बताती है। अब जोड़ो ऐसे एक एक शब्दों वाक्यों को। अनादि काल से पर में मेरापना, ये ऊपर यही गाथा में बताया, यही मिथ्यात्व है और कोई मिथ्यात्व नहीं है। अजैन हो, अलिंगी हो, अन्य लिंगी हो, तिर्यंच हो, कोई भी हो, यदि वो ये स्वीकार कर ले मैं आत्मा ही हूँ, इसके अलावा मैं और मेरा कुछ नहीं, श्रद्धान कर ले, तो हो गया सम्यक दृष्टि। ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार का चिंतन मोह का नाश करने वाला है, और ऐसा नाश जब तक जीव नहीं करेगा, इस शस्त्र का, भेद ज्ञान रूपी शस्त्र का उपयोग नहीं करेगा, तब तक वह जीव मोक्ष मार्ग का अधिकारी निश्चय नहीं तो स्वीकार नहीं करता है। बाहर से कितनी भी क्रिया कर ले, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। इस बात को यथार्थ रूप से, बाकी तो फिर विस्तार बहुत है अपन, क्योंकि अपने को पूरा आगे चलना है, पर इस बात को गहराई से समझना बहुत जरूरी। बहुत उत्कृष्ट गाथाएं हैं ये तो ज्ञान का सार है। समय सार कहो या ज्ञान सार कहो, समय यानी आत्मा और ज्ञान यानी आत्मा। उसमें समय यानी आत्मा का सार, इसमें ज्ञान का यानी आत्मा का ही सार बताने का प्रयास करें। ऐसे जो महापुरुष हो गए जबरदस्त, ऐसे असंत अनंत महापुरुष होके गए। ठीक है, जिसको जिसका जैसा प्रारब्ध है, उनको उस भूमिका के अनुसार मिलते हैं, पर वो उनका यदि मिलकर भी अपने जीवन में आचरण में नहीं लाया समझकर, अब जैसे गाथाएं आपको पूरी याद है, लेकिन उसको समझकर उसका सूत्र अर्थ तत्व करी सद्ध हूँ, उसका जो मूल तत्व है, और मूल तत्व यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं शुद्ध आत्मद्रव्य हूँ, केवल ज्ञान मेरा गुण है, इसके अलावा मैं और मेरा। अब साधना किसकी करनी है? ज्ञान स्वभाव की। आप स्वभाव मारे अवधो सदा मगन में रहना, ये साधना है, ये शुद्धोपयोग है। और इसके अलावा निश्चय नहीं तो संवर भी स्वीकार नहीं करता, निर्जरा तो बहुत दूर है। शुद्ध उपयोग गति परिणामे बंधन छेदन असंख्य सिद्ध परमात्मा को दुखा है ना। अब वो मैं तो ये आप स्वभाव की सज्जाई में ही बता दिया ना, शुद्धोपयोग ने समताधारी ज्ञान ध्यान मनोहारी, बस भले वो हो तो तू नहीं तेरा, तू नहीं तेरा, क्या करे। हाँ, तो ये हाँ वो तेरे पास अवर सभी अनेरा। नहीं, अंतिम गाथा हम ले रहे शुद्धोपयोग वाली। तो शुद्धोपयोग के अलावा
जीव का उसके श्रद्धान के बगैर और शुद्धो उपयोग का अर्थ ही है स्व का स्वभाव का उपयोग, अपने उपयोग को अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर करने का पुरुषार्थ। यही पूरी साधना करने का हमें प्रयास करना है। यही मोक्ष मार्ग का यथार्थ स्वरूप है। इस साधना में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान और पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखदाम। ऐसे देव शास्त्र सदगुरुवर, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम नमः सिद्धम।